जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता मेहता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कमर दर्द की समस्या के बारे में। क्या कारण होते हैं महिलाओं में स्पेशली जिसकी वजह से कमर दर्द ज़्यादा होता है उन्हें। होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे मदद कर सकती है कमर दर्द की समस्या से न केवल इंस्टेंट रिलीफ दिलाने में बल्कि इसको पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने में। तो वीडियो जो है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं में जो कमर दर्द होती है दोस्तों वो जो यूट्राइन कंप्लेंट्स होती है उसकी वजह से सबसे ज़्यादा होती है। मेंसेस हैं अगर वो इरेगुलर है तो भी ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो भी कमर दर्द हो सकता है। इवन अगर मेंसेस प्रॉपर भी है तो भी कई बार देखा जाता है कि कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो महिलाओं में मेंसेस आते हैं उसमें काफ़ी सारा मिनरल और विटामिन कैल्शियम लॉस हो जाता है, हीमोग्लोबिन लॉस हो जाता है, जिससे बॉडी में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है और जो हड्डियां है वो महिलाओं की कमज़ोर हो जाती है, जल्दी कमज़ोर हो जाती है। और ऐसे भी देखा जाता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर होती है। और फिर अगर ये मेंसेस आ रहे हैं तो लाजमी है कि कुछ ना कुछ कमी होगी ही। कुछ महिलाओं में मेंसेस बंद हो जाने के बाद यानी मीनोपॉज हो जाने के बाद कमर दर्द की समस्या ज़्यादा होती है। और कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि पहले भी जो बैक पेन है वो हो ही रहा है। और आजकल तो ये टाइम आ गया है कि बच्चे भी बोलते हैं हमारी कमर में दर्द हो रहा है। तो रीज़न न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है एक तो। बाकी जो मेंसेस होते हैं उसकी वजह से हो सकता है डिस्मेनोरिया के रूप में हो सकता है बैक एक, यानी मेंसेस आ रहे उस समय दर्द हो सकता है। वाइट डिस्चार्ज अगर दोस्तों किसी को हो रहा है और उसके साथ आप उसके अगर एक्सेसरी सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर भी कई बार हम देखते हैं कि कमर दर्द उसमें एक सिम्टम है। तो वाइट डिस्चार्ज अगर रेगुलर होता है तो बेसिकली होता है क्या, वाइट डिस्चार्ज अगर ज़्यादा हो रहा होता है तो उसमें भी कैल्शियम और मिनरल्स बॉडी से निकलते हैं, हड्डियाँ कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगती है और कहीं ना कहीं सूजन आती है बॉडी में, स्वेलिंग आ जाती है, इसकी वजह से कमर दर्द होने लगता है। इसके अलावा महिलाओं में यूटीआई की समस्या भी ज़्यादा होती है और यूटीआई की समस्या जहाँ होती है कहीं ना कहीं उसके साथ कमर दर्द भी एसोसिएटेड हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउट है, रूमेटिज्म है, इसकी वजह से भी कमर दर्द देखा जा सकता है। पुरुषों में भी होता है हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटिज्म, गाउट, लेकिन महिलाओं में ये केसेस ज़्यादा देखे हैं मैंने। तो मैं जो आज मेडिसिन की जो बात करूंगी वो इन्हीं सब सिम्टम्स के आधार पर होगा, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के आधार पर होगा। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सिम्टम्स बेस पर अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं कमर दर्द की तो न केवल आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है बल्कि कमर दर्द को भी जड़ से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं आगे जैसे भी वीडियोस डालती हूँ आपको उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा कि मुझे आपके लिए और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। तो जो सबसे पहली मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा इग्नोर की जाती है बैकएक के केस में, उस मेडिसिन का नाम है सेपिया 200। स्पेशली महिलाओं के केस में मैं बहुत फ्रिक्वेंटली सेपिया 200 प्रिस्क्राइब करती हूँ। उस कंडीशन में जब महिला ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हो, वो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड रही हो या उन्होंने अपना घर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, फाइनेंशियली ना होकर केवल पूरी फैमिली की उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली हो, सारा घर का काम किया हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई हो और वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम करती हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और बाहर अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाती हो और जिनका कमर दर्द मूवमेंट से ठीक होता हो या फिर डांस करने से ठीक होता हो, उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों सेपिया 200। सेपिया 200 मेडिसिन उस समय बहुत अच्छा वर्क करती है जब आपको मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स रही है, चाहे वो डिसमेनोरिया हो, मेनोरेजिया हो यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो या एमेनोरिया की भी शिकायत हो, यूट्रस, यहाँ तक कि यूट्रस प्रोलैप्स होता है किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को और उसके साथ उसको कमर दर्द है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी 2-2 बूंद सप्ताह में सिर्फ एक बार लेनी है। अगर सिम्टम्स एक्यूरेट है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेपिया से मिलता है तो न केवल कमर दर्द में इंस्टेंट रिलीफ मिलता है बल्कि कमर दर्द की जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाती है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों सिमिसीफुगा 30। ये मेडिसिन आपको स्पेशली अगर मेंसेस के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है तो बहुत अच्छा काम करती है
ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, नेप ऑफ द नेक यानी कि आपकी जो नेक है उसका पीछे का हिस्सा है वहां से दर्द शुरू होता है, अपर एरिया में दोनों शोल्डर के यहाँ पे आपको पेन होता है और पूरा नीचे तक जाता है। स्टिफनेस बहुत अगर आपको रहती है तो ये मेडिसिन आप 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, आपको काफी राहत मिलेगी। तो तीसरी मेडिसिन है कालीकार्प 30, 2-2 बूंद करके आप दिन में 3 बार तब ले सकते हैं जब आपका प्रेगनेंसी या एबॉर्शन के बाद कमर दर्द बहुत ज्यादा होता है। इवन अगर आप प्रेगनेंसी में भी आपको कमर दर्द की समस्या होती है तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें क्या होता है, जो दर्द है आपका कमर का वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहती है और जलन जलन सी महसूस होती है और पूरा शरीर कमजोर सा महसूस होता है। अगर इस तरह के आपको सिम्टम है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। न केवल ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगी बल्कि आपकी प्रॉब्लम को जड़ से भी खत्म कर देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रस्टॉक्स 30 और ब्रायोनिया 30। ये मेडिसिन आप मिक्स करके ले सकते हैं क्योंकि रस्टॉक्स का जो दर्द है वो मोशन के साथ उसमें एमोरेशन मिलता है यानी कि मूवमेंट होता है तो आराम मिलता है, और जो ब्रायोनिया का दर्द है वो मूवमेंट होने पे बढ़ता है। तो अभी दोनों मेडिसिन केवल एक इंस्टेंट रिलीफ के लिए मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसको आप सिर्फ कमर दर्द हो रही है, आपको कोई सिम्टम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आप ऐसे ही इन दोनों मेडिसिन को एक बार कमर दर्द के रिलीफ के लिए ले सकते हैं। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, आपका जो कमर दर्द है काफी कुछ उसमें आराम हो जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है स्टोन्स के केस में, लेकिन दोस्तों बहुत कम लोग जानते हैं कि ये होम्योपैथी में कमर दर्द की भी बहुत अच्छी मेडिसिन हो जाती है। कोल स्टोन और यूरिनरी स्टोन आपको अगर है और उसकी वजह से अगर आपको कमर में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन आपको बहुत अच्छा रिलीफ देगी। न केवल स्टोन को निकालेगी बल्कि आपके कमर दर्द को भी ठीक कर सकती है। इसके अलावा अगर आपकी पूरी बॉडी में पेन है और उसके साथ साथ आपको कमर दर्द भी है, अगर इस तरह के आपके सिम्टम है तो 10-10 बूंद करके आप इसको दिन में 3 बार ले सकते हैं आधा कप पानी में। न केवल आपके बॉडी का पेन खत्म हो जाएगा, आपकी कमर दर्द जो है वो भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लेकिन इसको आपको कुछ समय तक लेना होगा, कम से कम 10 से 15 दिन आप लेंगे तो आपको फुल रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है कोलोफाइलम 30। ये मेडिसिन आपको मेंसेस के टाइम पे अगर बैक पेन हो रहा है तो आप ले सकते हैं। 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम को। आपकी मेंसेस के टाइम पे अगर और कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी और बैक पेन भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों महिलाओं में एक और समस्या आती है, स्पेशली सिजेरियन सेक्शन के बाद अगर जो बच्चा है वो ऑपरेशन से हुआ है तो जो एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर दिया हुआ होता है। उससे क्या होता है, वो जो सुई होती है वैसा चुभन वाला दर्द बच्चा होने के 10 साल बाद भी कई बार दर्द होता है, वो वाला दर्द। तो वो जो दर्द है उसको खत्म करने की होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। उस मेडिसिन का नाम है दोस्तों हाइपेरिकम 200। हालांकि सिम्टम वाइज आपको इस मेडिसिन के साथ और भी कई सारी मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। अगर आपकी सिर्फ कमर में सिर्फ वो सुई जैसा दर्द ना हो के और दूसरा दर्द भी है तो, बाकी अगर सिर्फ सुई चुभने जैसा आपको दर्द महसूस होता है कभी भी ऑपरेशन के 10 साल बाद भी या 6 महीने बाद भी, तो ये मेडिसिन आपको तुरंत रिजल्ट देगी। और अगर जब भी दर्द होता है आप इसको कुछ समय तक लेते रहेंगे तो ये दर्द आपका जो होता है बार बार उसको पूरी तरह से खत्म करनी है। लेना कैसे है, जब आपको सीवियर पेन हो रहा हो इस तरह का सुई चुभने जैसा तो आपको 2-2 बूंद हर 2 घंटे में लेनी है। अगर आपको सीवियर पेन नहीं है, हल्का फुल्का दर्द है तो डल पेन है तो आपको दिन में इसको 2 बार लेना है, सुबह और शाम को करके 2-2 बूंद। आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक और स्थिति आती है दोस्तों जब कमर दर्द जो है वो पता नहीं कितने सालों से है। कुछ पेशेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि कमर दर्द तो शायद मेरी जिंदगी बन गई है और मुझे पता भी नहीं है मुझे कमर दर्द कब से हो रहा है। तो जितना ज्यादा क्रॉनिक पेन है कमर दर्द उतना ज्यादा ये मेडिसिन असर करेगी। इस मेडिसिन का नाम है ग्नाफाइलम 30। 2-2 बूंद करके दिन में आप 3 बार ले सकते हैं उस कंडीशन में जब आपको बहुत पुराना कमर दर्द है। ये बहुत पुराने कमर दर्द में ज्यादा असर करती है। जितना ज्यादा पुराना कमर दर्द होता है उतना ज्यादा ये मेडिसिन असर करती है। पुराने दर्द में आप इसको बेशक ले सकते हैं। न केवल ये आपको उस समय रिलीफ देगी बल्कि अगर आप इसको कुछ समय तक ले लेते हैं तो जो कमर दर्द की आपकी सालों से टेंडेंसी बनी हुई है उसे पूरी तरह से खत्म कर देगी। एक और मेडिसिन है दोस्तों फेरममेट 30। ये मेडिसिन उस कंडीशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है जब आपको कमर दर्द सिर्फ और सिर्फ रात के समय में होता हो। अगर इस तरह की कंडीशन है तो 2-2 बूंद करके आप इसकी दिन में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम करके।
रात के समय जो आपका इस तरह का कमर दर्द हो रहा है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और अगर साथ में आपको एनीमिया की शिकायत है, खून की कमी की भी शिकायत है, तो भी ये मेडिसिन उसको पूरी तरह से ठीक कर देगी। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं नए नए नॉलेजेबल वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।